अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 17 फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यूमेरिकल है अ 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट। एक हमारे पास 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, उसको 120 वोल्ट से चार्ज किया गया एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। चार्ज करने के बाद उसे एक अनचार्ज 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स। अक्रॉस द कैपेसिटर आप क्या करें कि पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करें। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हमारे पास डिफ़ाइन का होता है। डिफ़ाइन में हम क्या करते हैं कि गिवन के अंदर हमने वो वैल्यूज़ लिखनी होती है जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती हैं हमें। तो गिवन में कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर C1 वो कैपेसिटर जिसको चार्ज किया गया 120 वोल्ट के साथ, तो उसकी कैपेसिटेंस को हमने C कहा और वो कैपेसिटेंस है हमारे पास 6 माइक्रोफेराड। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस टू विच द C1 इज़ चार्ज, वो पोटेंशियल डिफरेंस के जिससे C1 को चार्ज किया गया वो हमें दी गई है V1 इज़ इक्वल टू 120 वोल्ट। कैपेसिटेंस ऑफ द अनचार्ज कैपेसिटर जो है उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको हमने C2 का नाम दिया और वो है हमारे पास 4 माइक्रोफेराड क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है व्हेन बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड देन द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अननोन। इसको हमने फाइंड करना है। जब दोनों कैपेसिटर को चार्ज और अनचार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया गया तब पोटेंशियल हमारे पास कितनी होगी पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हमने V कहा है और ये अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। थर्ड हमारे पास डायग्राम है। हमने क्या किया है कि C1 जो कि 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है उसको हमने पहले 120 वोल्ट से के साथ कनेक्ट करके उसको चार्ज किया और लेट सपोज़ कि उसके ऊपर Q1 चार्ज स्टोर हुआ। ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने दोनों कैपेसिटर C1 और C2 को आपस में कनेक्ट किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब आफ्टर द कनेक्शन यहाँ पे एक वोल्टेज हमें मिलेगी अक्रॉस द C1 एंड C2। तो ये वाली जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमें चाहिए, इसको हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया। अच्छा, अब हमने प्लान करना है कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशंस को चूज़ करेंगे। तो फ्रॉम फिगर ए चार्ज ऑन C1, अभी हमने डायग्राम में बात की या फिगर में बात की कि हमने Q1 को फाइंड करना है। तो वो Q1 जो है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे जो कि C1 के ऊपर स्टोर हुआ है जब हमने इसको 120 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से हमने इसको चार्ज किया। तब उसके ऊपर जो स्टोर चार्ज होगा वो Q1 इज़ इक्वल टू C1 इंटू V1। तो ये हमारे पास चार्ज स्टोर हो गया ऑन C1। फ्रॉम फिगर बी व्हेन C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द नेट चार्ज इज़ गिवन बाय। जब C1 और C2 को पैरेलल में कनेक्ट किया गया तब हमारे पास जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा। यानी यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो हमने C1 और C2 को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे जो नेट चार्ज हमारे पास बनेगा वो होगा Q नेट इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये हमारे पास नेट चार्ज होगा आफ्टर द कनेक्शन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ए C1 एंड C2 आर इन पैरेलल देयरफॉर, जैसे कि C1 और C2 हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसलिए इनका जो C इक्विवेलेंट बनेगा वो हमारे पास होगा C1 प्लस C2। अब द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो नई पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी वो हमारे पास कितनी होगी, तो वो हमारे पास होगी V इज़ इक्वल टू Q नेट यानी नेट चार्ज डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। तो ये वो वाली पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि हमसे रिक्वायर्ड है, जो कि अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन हमारे पास है कैलकुलेट। हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करना है जो इक्वेशन हमने चूज़ की है। अब उन इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q1 इज़ इक्वल टू C1 है हमारे पास 6 और V1 है 120। तो जब C1 को 120 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया तब उसके ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ Q1 वो हमारे पास आया 720 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज आपके पास स्टोर हुआ कैपेसिटर C1 के ऊपर। उसके बाद जब चार्ज और अनचार्ज कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया तब जो नेट चार्ज बना वो हमारे पास था Q नेट इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करें। Q नेट इज़ इक्वल टू 720, ये हमारे पास Q1 C1 का चार्ज है
और Q2 जो है, क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि जो हमारे पास C2 है वो अनचार्ज है, तो इसलिए उसका चार्ज हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। तब आपके पास नेट चार्ज जो दोनों कैपेसिटर के क्रॉस आएगा वो हमारे पास होगा 720 माइक्रोकूलम। ये नेट चार्ज हो गया। अच्छा, अब उसके बाद एज C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, जैसे कि C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी हमारे पास C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्वेशन 3 जो है इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 6 प्लस C2 की वैल्यू 4, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनेगी वो होगी 10 माइक्रोफेराड। नाउ फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, फाइनल इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 कि जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होगी क्रॉस द कैपेसिटर वो कितनी होगी। तो उसके लिए हमने इक्वेशन 4 को लिया। इक्वेशन 4 में हमने क्यू नेट चार्ज जो है उसकी वैल्यू पुट की 720 इंटू 10 टू द पावर -6, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज, ये हमने यहाँ पे पुट की। और सी इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफेराड उसकी वैल्यू पुट की। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी वो होगी 72 वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।